हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नवीन योग चैनल पर। और हम अष्टांग योग के बारे में अध्ययन कर रहे थे और अष्टांग योग में हम प्राणायाम के फल की चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्रत्याहार के बारे में जानेंगे। प्रत्याहार के साथ साथ उसके फल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दीज आर माय क्वालिफिकेशंस, आप सभी देख सकते हैं। और महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार के बारे में क्या कहा है, चलिए अगले सूत्र में हम बात करते हैं कि स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणां प्रत्याहार, अर्थात इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंधित न होने पर चित्त के अनुसार ही हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियां जैसे बहिर्मुखी होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सारी इंद्रियाएं हैं। और इंद्रियां जैसे आँखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, तो इससे वो बहिर्मुख होती हैं। पर जब प्राणायाम सिद्ध होता है, जब हम अष्टांग योग की यात्रा करने लगते हैं तो धीरे धीरे प्रत्याहार घटित होने लगता है और इंद्रियां बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने लगती हैं, चित्त के स्वरूप के अनुसार बनने लगती हैं। व्यास भाष्य में भी इसका बहुत ही अच्छे से वर्णन है। उसमें बताया गया है कि इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संयोग न होने पर चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना ही प्रत्याहार है। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ, रानी मक्खी के उड़ने से सभी मधुमक्खियाँ उड़ती हैं और रानी मक्खी पुनः जब बैठती है तो सभी मक्खियाँ भी आसपास बैठने लगती हैं, उसी प्रकार इंद्रियां चित्त के निरोध होने पर स्वयं भी निरोध हो जाती हैं। यह एक प्रत्याहार की अवस्था है। इसका और हम विस्तृत तरीके से जाने तो जो चित्त है वह जड़ है। किस प्रकार से? क्योंकि चित्त का जो उपादान कारण है, सत्व आदि 3 गुण हैं और तीनों गुण जड़ पदार्थ है, तो चित्त भी जड़ है और चित्त को जीवात्मा ही चलाता है। जब जीवात्मा उसको एकाग्र करता है तब वह भी एकाग्र हो जाएगा। तो जीवात्मा ही प्रथम इच्छा करता है, पश्चात प्रयत्न करता है और उसके बाद चित्त गतिशील होता है। उस चित्त से इंद्रियां गतिशील हो जाती हैं और इसके पश्चात बाहर के विषय का हमें ज्ञान होने लगता है। किंतु जब योग का अभ्यास करते हैं तो चित्त एकाग्र हो जाता है, तो इंद्रियां भी चित्त का अनुकरण करती है। इसी स्थिति को प्रत्याहार कहा गया है। अब जब प्रत्याहार घटित होने लगता है तब हमें किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए सूत्र है कि ततः परमा। ततः का मतलब होता है कि जब हम प्रत्याहार को करने लगते हैं, उस प्रत्याहार के सिद्ध होने से क्या फल की प्राप्ति होती। ततः परमा वशींद्रियाणाम, अर्थात उसके बाद प्रत्याहार की सिद्धि होने पर परम अर्थात सबसे ऊंचा वशीकरण हम प्राप्त कर लेते हैं। सबसे बड़ा कंट्रोल हो हमारे पास होता है कि प्रत्याहार के सिद्ध होने से इंद्रियों की जो उत्कृष्ट वश्यता है वह हमें प्राप्त होने लगती हैं। इंद्रियां पूर्ण रूपेण हमारे वश में आ जाती हैं और ये बहुत बड़ी एक सिद्धि है कि हमारा जो नियंत्रण है उस पर होने लगता है। तो इस प्रकार आज हमने प्रत्याहार के फल पर चर्चा की। इसके साथ ही और भी हम इस बात करें तो साधक को इंद्रियों पर सदा ही कैसा होना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षणों में भी इंद्रिय निग्रह की बात की है और जितेंद्रिय व्यक्ति का स्वरूप भी बतलाया है कि जो खाकर, स्पर्श करके, देख करके, सूंघ करके, सुन करके न हर्ष का अनुभव करे और न शोक का अनुभव करे, वह व्यक्ति जितेंद्रिय कहलाता है। इस प्रकार चित्त को और इंद्रियों को वश में करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए। इससे इंद्रियों की उत्कृष्ट वशता प्राप्त होती है। और ये जो आज हमने अष्टांग योग के 5 अंग पढ़े हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन माने गए हैं। और इसी के साथ इस सूत्र के साथ ही साधन पाद का समापन होता है। और आगे के जो 3 अंग हम पढ़ेंगे अष्टांग योग में, धारणा, ध्यान, समाधि, वो अगले विभूति पाद में इसका वर्णन हम देखेंगे, अनुभव करेंगे। और इसके साथ ही इन तीनों अंग जो हमारा अंतरंग अंग हम पढ़ेंगे, इसके साथ ही हमारा अष्टांग योग पूर्ण होगा। तो आज के वीडियो में हमने प्रत्याहार को जाना, उसके फल के बारे में जाना। आप अब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियोज़ में हम ज़रूर जाएंगे। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप आगे उसको ज़रूर फॉरवर्ड करें। और जो भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या योग विषय को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो अष्टांग योग एक उनके लिए आधार साबित होगा। तो इसका आप ज़रूर नियमित अध्ययन करें ताकि योग मार्ग में जब आप योगा को प्रारंभ करें, जब आप प्रैक्टिकल्स को करें, उसमें भी ये आपकी बातें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। चलिए, अब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे।